हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय फैमिली गार्डन एंड होम में। और दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी जो गार्डनिंग है तो बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि बिना खाद के हम सब्जियां कैसे उगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने अमरूद का पौधा लगाया हुआ है। ये ग्रो बैग में लगा हुआ है। इसमें अमरूद भी आ चुके हैं और इस तरीके से मैंने कुछ कवर करके भी रखे हुए हैं, क्योंकि हमने पिछले साल इनको कवर नहीं किया था। तो बहुत सारे अमरूद जो थे तो गिलहरी और तोता वगैरह ने ख़राब कर दिए थे हमारे अमरूद। तो इस बार मैंने पहले से ही ध्यान दे दिया है और इनको कवर कर दिया है। अगर आपके यहाँ भी अमरूद लगे हुए हैं तो इस तरीके से पॉलीथीन या इस तरीके का कपड़ा हो जो एयर सर्कुलेशन हो सके जिसमें आसानी से, तो इस तरीके के कपड़े से आप बंद करके ढक सकते हैं, यानी कि इसको बांध सकते हैं। और थोड़ा सा, और देखिए इधर से इसमें भी मैंने बांधा हुआ है, तो यहाँ पे भी अमरूद लगे हुए हैं। इससे क्या है कि आपके अमरूद जो है तो आसानी से बच जाएंगे। नहीं तो अगर आप टेरेस गार्डन पे लगे हुए अमरूद को छोड़ देंगे तो गिलहरी वगैरह ज़रूर काट देती हैं। और यहाँ पे देखिए कुछ हमने लगाया हुआ फ्लावर प्लांट। फ्रेंड्स, अगर आप वेजिटेबल गार्डनिंग करते हैं, सब्जियां लगाते हैं टेरेस गार्डन पे, तो इस तरीके से फूलों वाले पौधों को भी ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। इससे क्या होता है, जो आपके पौधे होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, उनमें पॉलिनेशन काफ़ी अच्छे से होता है, जिससे पौधों से फ्रूटिंग हमें अच्छी मिलती है। तो इस तरीके से जब भी आप वेजिटेबल गार्डनिंग करें तो फ्लावर प्लांट को ज़रूर ऐड करें, चाहे जितने भी चाहे उतने लगा सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए कुछ हमारी सब्जियां लगी हुई हैं, कुछ ग्रो बैग्स में है, कुछ कंटेनर्स में है। तो जैसा कि मैंने बताया कि बिना खाद की सब्जियां उगाने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर हम इन बातों का ध्यान रख लेंगे तो बहुत ही बढ़िया से हमारी जो सब्जियां हैं तो ग्रो हो जाएंगी, बहुत ही अच्छे से चलती हैं। फ्रेंड्स, मैं अपनी बात करूं अगर, तो मैंने आज तक अभी तक जब से मैंने गार्डनिंग की शुरुआत की है, ना तो मैंने वर्मी कंपोस्ट खरीदी, ना मैंने कोकोपीट खरीदी। मेरी सब्जियां ऐसे ही बहुत अच्छे से मुझे रिजल्ट मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि सब्जियां मेरी ग्रो नहीं होती हैं और मुझे इससे हार्वेस्टिंग नहीं मिलती है। बहुत अच्छी सब्जियां हमारी ग्रो हो जाती हैं। अभी भी आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया जो है तो सब्जियां आप लोग को दिख रही होंगी। इनमें हम कभी कोई खाद खरीदते नहीं हैं। हाँ, मैं जिस खाद का यूज करती हूँ तो उसके बारे में बताऊँगी। मैं सबसे पहली मेरी खाद होती है किचन का कचरा जो होता है, किचन में हमारे जो खाना वगैरह बनता है, जो सब्जियां यूज होती हैं, उनके छिलके वगैरह होता है, उनको कभी नहीं फेंकती हूँ। और दूसरा, जो झाड़ू वगैरह लगाने से जो कचरा निकलता है गार्डन में, उसका कचरा मैं कभी नहीं फेंकती हूँ। इससे मुझे फ़ायदा मिल जाता है। पहले तो इतनी सारी मुझे मिट्टी एकत्रित नहीं करनी पड़ती, ढेर सारी जो मिट्टी चाहिए होती है इतने बड़े बड़े ग्रो बैग्स भरने के लिए फ्रेंड्स, तो उनके इसके लिए वही सब कचरा वगैरह मिला के मैं भरती हूँ। तो मुझे बहुत ही कम मिट्टी डालनी पड़ती है इनमें। जिससे होता क्या है कि जब ज़्यादा कचरा होता है तो बनते बनते कचरा एकत्रित होते होते, कंपोस्टिंग होते होते कचरा एक तरीके से खाद का रूप ले लेता है। जिससे होता क्या है कि कोई भी सब्जियां जब हम ग्रो करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रो हो जाती है। पहला तरीका तो ये है। और फ्रेंड्स, दूसरा तरीका, अगर मुझे कभी ज़रूरत लगी, जैसे मेरी मिट्टी ज़्यादातर हार्ड हो गई, जैसे लगे कि हार्ड है, मिट्टी चिकनी हो गई है, तो उसके लिए मैं करती क्या हूँ, गोबर की खाद। अगर गोबर की खाद मिल गई कहीं से तो उसको ले आती हूँ। अगर वो भी नहीं मिल रही तो फ्रेंड्स, आप एक काम कर सकते हैं, गोबर की खाद की जगह जो बड़े पेड़ होते हैं, जैसे आम है, जामुन है, बड़े बड़े पौधे होते हैं रोड साइड पे कहीं पे, तो उनके नीचे का जितना कचरा है, यानी कि पत्ते वगैरह हैं, सारा कचरा जो होता है, और वो पत्ते झड़ झड़ के, लकड़ी उनकी टहनियाँ झड़ झड़ के एक लेयर सी बन जाती है, वहाँ काली काली सी मिट्टी निकलने लगती है। तो उससे आपका क्या फ़ायदा होने वाला है, तो उसको आप भर करके इन ग्रो बैग की मिट्टी में मिला दीजिए या फिर नीचे डाल दीजिए। उससे आपके पौधे बहुत अच्छे से होते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने यही तरीका अपनाया था, क्योंकि ना तो मेरे पास इतनी खाद थी, ना तो इतने ग्रो बैग थे। तो मैं तो सीधे बोरियों में भरती थी, तो सूखे पत्ते वगैरह इसी तरीके से ला के बोरियों में भरती हूँ और बोरियों में भर करके सब्जियां लगाती थी। और मेरी शुरुआत भी यहीं से हुई। जब इस तरीके से मैंने एक गार्डनिंग की शुरुआत, तो मैं शुरुआत में आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसे ही एक दिन मैं अपने टेरेस गार्डन पे झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगा करके कचरा एकत्रित किया, और कचरा एकत्रित करने के बाद एक साइड में रख दिया, और बारिश हो गई। उसके बाद शायद उसमें टमाटर के पौधे कुछ और मिर्च के पौधे अपने आप निकल आए, शायद चले गए होंगे किचन के कचरे से, ऐसे ही जैसे सब्जी वगैरह के छिलके से टमाटर चले जाते हैं ऐसे। तो उससे क्या हुआ कि बहुत ही बढ़िया 2 पौधे मुझे मिले, और उस पौधे को मैं कचड़े में जम गया था, तो उस कचड़े को सीधे उठा करके, और तसला एक था टूटा तो उसमें रख दिया था। उसमें क्या हुआ, इतने बढ़िया फ्रूटिंग, इतने बढ़िया टमाटर हुए उसमें।
वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। मैंने देखा कि एक छोटे से टब में एक ही पौधा और इतनी फ्रूटिंग हुई थी फ्रेंड्स की उतनी फ्रूटिंग मैंने आज तक नहीं देखी है। मात्र थोड़ी सी मिट्टी में, बहुत ही कम मिट्टी थी, सिर्फ कचड़ा था उसमें। जहाँ तक मैं कचड़े की बात करती हूँ तो कचड़ा वहीं से मेरा स्टार्टिंग हुआ कि कचड़े में सब्जियाँ होती हैं, जो वेस्टेज होता है उसमें सब्जियाँ बहुत अच्छे से होती हैं। बहुत ही कम मिट्टी थी फिर भी उसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग। और टमाटर के पौधे से तो उससे तो हमने कई बार उससे हार्वेस्टिंग ली। हार्वेस्टिंग लेने के बाद भी हमने उस पौधे को, जैसे ऊपर से सूख गया तो कट कर दिया, फिर उससे ब्रांचेस आई, फिर हार्वेस्टिंग मिली। इस तरीके का अमेजिंग सा रिजल्ट रहा मेरा उस पौधे के साथ। फिर इसके बाद यहीं से मेरी जर्नी शुरुआत होती है कि जब इतनी अच्छी सब्जियां हमें छोटे से टब में बहुत ही कम मिट्टी में मिल जाती हैं तो क्यों ना गार्डनिंग की शुरुआत यहीं से की जाए। और वैसे गार्डनिंग का शौक़ तो मुझे पहले से था पौधे लगाने का, बस जगह की कमी थी तो वो भी बाद में मिल गई, मुझे जगह भी मिल गई। तो फिर क्या था, शुरुआत करने में देरी नहीं हुई। मेरे पास जो मटके थे, कंटेनर थे, सभी में मैंने यही प्रोसेस करना शुरू किया। बड़े पौधों से के पास से मिट्टी ले आती और कचरा उठा लाती और सूखे पत्ते वगैरह डाल करके सब्जियां ग्रो कर लेती। और फिर भी मैंने ना तो कभी वर्मी कंपोस्ट मंगाया, ना कोकोपीट मंगाया। सिर्फ कभी मिली है अगर मुझे तो गोबर की खाद डालती हूँ और कुछ जैसे हल्दी पाउडर है, तो जो घर में हमारी इजली चीज़ें उपलब्ध होती हैं मैं उसी से गार्डनिंग करती हूँ। तो अगर बात करूँ खाद की, तो अगर आप इतनी से तरीक़ों से अगर सब्जियाँ उगाते हैं ना तो बहुत अच्छी सब्जियाँ ग्रो हो जाती है। आपको कोई खाद खरीदने की, कोई भी खाद यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने सूखे पत्ते अच्छे मिलाए हैं अपनी मिट्टी में तो उसके बाद भी आपको सब्जियाँ इतनी अच्छी रिजल्ट सब्जियों का मिलेगा कि आप अमेजिंग रिजल्ट कह सकते हैं। और फ्रेंड्स एक बात अगर और मैं बताना चाहूँ तो एक तरीका और है जिससे आप बिना खाद के सब्जियां उगा सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्योंकि इस तरीके से कई लोग सब्जियां उगा रहे हैं, रिजल्ट भी बहुत बढ़िया मिल रहा है। ना खाद ढोने की झंझट, ना खाद खरीदने की हमें झंझट। और हमारी मिट्टी ऐसी बनेगी, बिल्कुल हल्की मिट्टी बनेगी फ्रेंड्स। तो अगर आप इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, यूज करते हैं, तो बहुत ही बढ़िया आपके गार्डन में सब्जियां होंगी। वो कौन सा तरीका है वो भी मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, तो ये भी करके देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होगी। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो फ्रेंड्स आज जो मैं अपने गार्डन में करती हूँ वही आप लोग को बता रही हूँ। अगर इस तरीके से आप भी सब्जियाँ उगाते हैं तो आपकी सब्जियाँ बहुत ही बढ़िया होंगी। आपको बिल्कुल भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं इधर उधर जाने की, ना कोई ताम झाम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फ्रेंड्स करना क्या है, जहाँ पे जो सब्जी वगैरह लगती हैं मार्केट बाज़ार में, अगर आपके कोई परिचित का है वो, या फिर कहीं छिलके वगैरह जैसे सब्जियों के निकलते हैं ना, जैसे वो लोग सब्जियां खरीदते हैं फिर बेचते हैं तो बहुत सारा वेस्टेज उसका निकलता है, तो वो कहीं से अगर आपको मिल जाए तो उसकी व्यवस्था कर लीजिए और उसको अपने ग्रो बैग में नीचे भर दीजिए। और इसी समय समय पे कई बार ऐसा होता है जैसे प्याज के छिलके मिलते हैं, कई बार जब प्याज की छटाई होती है, प्याज होता है ना उसकी छटाई होती है, उस टाइम पे बहुत सारे बोरी भर भर के छिलके निकलते हैं। इस टाइप से जो छिलके हैं और वेस्टेज है ला करके आप ग्रो बैग भरिए और फिल कर दीजिए, फिर सब्जियां लगाइए, फिर देखिए रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से भी ग्रो बैग बहुत आसानी से भर जाते हैं। और जो हमारी मिट्टी बनेगी तो यकीन मानिए 2 से 3 बार आप सब्जियां आसानी से उगा सकते हैं। आपको 2-3 बार इनमें वेस्टेज भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 बार सब्जियां इसमें बहुत ही आसानी से और बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएंगी, उग जाएंगी। तो अगर इसी तरीके से करते जाएंगे, और मैं तो फ्रेंड्स इसी तरीके से करती हूँ, फिर जैसे ही जो मिट्टी हमें लगे कि काफ़ी मिट्टी पुरानी हो गई, वो अपने आप समझ में आ जाता है। जैसे ही आप मिट्टी को देखेंगे तो जो मिट्टी भुरभुरी होगी तो अलग मिट्टी दिखाई देगी, जो मिट्टी टाइट होगी तो वो समझ में आ जाता है कि इस मिट्टी में अब कुछ नहीं है, अब इसमें हमें वेस्टेज डालने की ज़रूरत है। तो बस करना क्या है, अपने गार्डन से जो भी कचरा वगैरह निकले, किचन वगैरह के छिल से निकले कचरा, बस आपको डालना क्या नहीं है फ्रेंड्स, ध्यान देना है। जो गलने वाली चीज़ें हैं वही डालना है, आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं डालना है जो बदबू फैलाएं, या पॉलीथीन, कुछ नुकीली चीज़ें बिल्कुल नहीं डालना है, देख करके डालना है। और फिर प्लांट लगाइए, फिर सब्जियां लगाइए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सब्जियां होती हैं।
इस तरीके से। फ्रेंड्स, अगर आप बड़े पौधों के नीचे की मिट्टी लाते हैं तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं है, आपको बनी बनाई खाद मिल जाती है। सूखे पत्तों का यूज ज़रूर करें अपने गार्डनिंग में, क्योंकि अगर हर बार आप गीला कचरा ही भरते जाएंगे तो हो सकता है डिकम्पोस्ट होने में टाइम लगे। लेकिन कुछ ऐसी भी मिट्टी बना करके रखिए, ऐसे ग्रो बैग तैयार करके रखिए जिसमें सूखे वेस्टेज है जो हम मिला पाते हैं, सूखे पत्ते वगैरह मिला पाते हैं, गोबर की खाद वगैरह मिला पाते हैं, ऐसी भी मिट्टी बना करके रखिए। क्योंकि गीला कचरा अगर ज़्यादा गीला है, आपने ज़्यादा किचन वेस्ट भरा हुआ है, तो उसमें लीफी वेजिटेबल उगा सकते हैं, क्योंकि लीफी वेजिटेबल में जब कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता, आराम से तैयार हो जाती हैं। जैसे पालक है, धनिया है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, सब्जियां हैं, वो आराम से उग जाती हैं। तो अगर ज़्यादा ग्रो बैग आपका भरा है, लेयर आपने कम लगाई है, तो लीफी वेजिटेबल लगा सकते हैं। और सूखा कचरा जो डाल रहे हैं उसमें कोई भी सब्जियां आप लगा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो जाती हैं। फिर चाहे आप बोरी में लगाएं, कंटेनर में लगाएं, जिस चीज़ में आप चाहे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक मेरा प्लांट लगा हुआ है, अनार का पौधा है, बहुत ही बढ़िया तैयार हो रहा है। हालांकि इस बार अभी इस पर फ्रूटिंग अभी नहीं हुई है, फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, आप लोग देख सकते हैं इसमें छोटे छोटे से फूल आना स्टार्ट हो गए हैं। अब इसके बाद ये फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है इसका। तो इसके साथ फ्रेंड्स देखिए कुछ आज मैंने हार्वेस्टिंग भी कर ली, मेरी टमाटर की हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ से मैंने टमाटर हार्वेस्ट कर लिए हैं जो कि काफ़ी बढ़िया मुझे मिल रहे हैं। देखिए इसी तरीके से मैं सब्जियाँ ग्रो करती हूँ और मुझे रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया मिलता है। मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता होगा, मैं काफ़ी सारी सब्जियाँ हार्वेस्ट करती रहती हूँ। और यहाँ पर देखिए कुछ मिर्च के पौधे भी लगे हुए हैं, ये भी मुझे फ्री के में लगाए हैं। ये देखिए शायद यहाँ पर कोई मिर्च गिर गई थी, क्योंकि बहुत सारे पौधों में हमारी मिर्च पक चुकी थी, शायद गिर गई है। और उसी की सैपलिंग देखिए कितने सारे पौधे तैयार हो गए हैं, चाहे जितने मैं इनको लगा सकती हूँ। कुछ ऐसे फूलों के पौधे भी हैं जो अपने आप निकल कर आ गए हैं। और कुछ यहाँ पे मैंने फ्लावर प्लांट लगाए हुए हैं साइड में, क्योंकि जब मैं सब्जियाँ लगाती हूँ तो फूलों के पौधे भी ज़रूर लगाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं, अगर आप लोग भी सब्जियां लगाते हैं, गार्डनिंग करते हैं, तो फ्लावर प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए, इससे आपकी गार्डनिंग को हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे देखिए कुछ कटिंग्स वगैरह मेरी हैं जो कि मैं लगाती रहती हूँ कभी कभी, जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी, और यहाँ पे कुछ रोज़ प्लांट भी लगे हुए हैं 2-3 कलर के। तो इस तरीके से पौधे भी मेरे रखे हुए हैं साइड में, और कुछ सब्जियाँ भी ग्रो होती जाती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।